Hello, my dear students. Welcome back my YouTube channel GSSC for Physics, Civil Engineering, Surveying and Geomatics, BCE 302. Most important question यूनिट 1, 2, 3, 4, 5. बता दूं, सिविल में सेमेस्टर थर्ड के लिए सर्वेइंग आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सर्वेइंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू यू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तीन ही आपके कोर ब्रांच के सब्जेक्ट होंगे सेमेस्टर थर्ड में, जिसमें आपका जो सर्वेइंग है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, जब मैं सर्विंग में पढ़ता था तो मेरे सर्विंग में जो मार्क्स थे वो 80 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो मेरा के सीरीज था तो मेरा 100 मार्क्स के पेपर होते थे। ठीक है, तो मेरा 80 नंबर आया था। तो अब तक का वो सिविल का बेस्ट था जिसमें मेरा 80 सर्विंग में आया था, बिकॉज मैं सर्विंग को पूरा पढ़ लिया था। और जो मैं सर्विंग जब पढ़ा था ना, वो मैं क्षितिज सर से पढ़ा था। क्षितिज सर से मैं पढ़ा था, वो थोड़ा सब्सक्रिप्शन लिया था गेट का, उसी में मैं पढ़ा था। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा यूनिट नंबर 1 देख रहोगे यार, कितना मैं क्वेश्चंस लिखा हूँ। 2-2 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, 7-7 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं। पर देखो, यूनिट नंबर 1 आपका बड़ा भी है और टॉपिक पूछे भी गए हैं इससे, ऐसी बात नहीं है। अल्टरनेट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्या फ़ायदा, क्वेश्चन लिखा हूँ, पूछा गया ना लिखूँ, आप ना पढ़ो, दिक्कत आपका है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को लिख भी दिया हूँ। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ यार, आप तो सिविल के स्टूडेंट हो, मैं भी सिविल का हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, दोनों एक ही लोग हैं यार। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, देखो, सबसे पहला मैं यूनिट नंबर 1 की बात करता हूँ, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग की। ठीक है, यूनिट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें से पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हूँ, क्लासिफिकेशन का। तो कभी कभी इन जनरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर में या 7 नंबर में आपसे क्लासिफिकेशन पूछ लेगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन ही बन जाता है, पढ़ लेना यार। पहले क्वेश्चन आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग है आपके सर्वेइंग का, तो इसे पढ़ लेना। कभी कभी क्या हुआ, थ्योरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और काफ़ी टॉपिक आपके डिडक्ट हो गए। रेसिप्रोकल लेबलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके रिमूव कर दिए गए हैं। पर आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चलकर, आपका ये डिसएडवांटेज है, आपका कोई एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। जो टॉपिक रिमूव हुए यूनिट नंबर 1 के, इंपॉर्टेंट यूनिट है, टॉपिक आपके कंपटीशन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक आपसे रिमूव कर दिए। आपका प्लेन टेबल सर्वे भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन में, आपको पढ़ना पड़ेगा आगे चलकर। कोई बात नहीं, फिलहाल अभी बात करते हैं आपके सेमेस्टर के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का। नंबर 2 आता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अरे यस, सिविल के यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग तो पता होना चाहिए। अरे हर बार आपका किसी भी एग्जाम में दोगे क्वेश्चन, नॉर्मली ये क्वेश्चन बनता है, सेमेस्टर में भी 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। पहला क्या होता है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है, होल टू पार्ट होता है। कभी कभी आप लोग पार्ट टू होल पढ़ोगे, ये गलत होता है, होल टू पार्ट सही होता है। ठीक है, नंबर 2 क्या होता है कि आप कोई भी लोकेशन को, कम से कम आपको 2 मेजरमेंट पता होना चाहिए। यदि किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो तो कम से कम 2 आपको मेजरमेंट उसके लेनी पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हो आप, टू लोकेट ए पॉइंट एट लीस्ट 2 मेजरमेंट लेनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो 2 प्रिंसिपल होते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है जनरली। ठीक है, इसके बाद आते हैं नंबर 3 टॉपिक में। ये कोई यहाँ से 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है। अरे कभी कभी एग्जामिनर सिंपल पेपर बना रहा है तो यहाँ से 7 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे, आपसे पूछ सकता है ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन को डिफाइन करिएगा पॉइंट वाइज में। ठीक है, शॉर्ट नोट बोल देगा लिखने को, आपसे ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग पूछ लेगा, आपसे 4 बेरिंग बैक बेरिंग पूछ लेगा, आपसे एजीमुट्स पूछ लेगा। ये क्वेश्चंस बनते हैं 7 नंबर में, कभी कभी आपसे पॉइंट के फॉर्म में पूछ लेगा, पर 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली यहाँ से बनते ही बनता है। 2 नंबर का जाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 नंबर का बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन में डिफरेंस पूछ लेगा सेक्शन नंबर ए में, आपसे ट्रू बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग में डिफरेंस पूछ लेगा, आपसे 4 बेरिंग बैक बेरिंग पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन जनरली आपके बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें पहला जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। अपना आप सीटी दोगे या मिड सेम दोगे, ये क्वेश्चन आपको मिलता है प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास का। पूछ सकता है डिफाइन कंपास को डिफाइन करिएगा, साथ ही साथ इसके टाइप्स को डिफाइन करिएगा। ये आपसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। मैं पूरा सर्वेइंग को फील्ड पर किया था, मैं सर्वेइंग कंपास भी देखा हूँ, सर्वेयर कंपास भी देखा हूँ, प्रिज्मेटिक कंपास भी देखा हूँ। मैं इनसे बैक बेरिंग भी मेजर किया हूँ, फॉर बेरिंग भी मेजर किया हूँ। ठीक है, मेरे कॉलेज में लैब था इसलिए मैं अच्छा खासा इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, यदि आपके कॉलेज में लैब नहीं है तो प्लीज़ आप यूट्यूब पर वीडियो जरूर देखना यार। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट था, मेरा भी लैब नहीं था कॉलेज में, मैं उनका यूट्यूब पर प्रैक्टिकल का वीडियो देखता था, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, कैसे फॉर बेरिंग बैक बेरिंग को मेजर करते हैं, यूट्यूब पर देख लेना यार, तो अच्छा खासा एनालिसिस भी हो जाएगा, आगे इन फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है,
तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूसरा बेरिंग न्यूमेरिकल, यार बेरिंग न्यूमेरिकल भी बनता है। आपसे मैग्नेटिक डिक्लेशन देगा, आपसे ट्रू बेरिंग पूछेगा, आपसे फॉर बेरिंग पूछ लेगा, ठीक है। ट्रू बेरिंग देगा, मैग्नेटिक डिक्लेशन देगा, फॉर बेरिंग पूछ लेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बना भी है, आप देखोगे पेपर में, प्रीवियस सेमेस्टर में पेपर क्वेश्चन ही बन चुका है। बेरिंग न्यूमेरिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल ठीक है, आता है। इसके बाद बात करते हैं, देखो दो मेथड आपके में है। तो राइज एंड फॉल निकालने का, देखो सबसे पहले रिड्यूस लेवल निकालते हैं, इसके बाद क्या निकालते हैं, हाइट, हर स्टेशन पर रिड्यूस लेवल निकालते हैं। तो दो मेथड होते हैं, पहला एचआई मेथड होता है जिसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहते हो, नंबर सेकंड जो होता है राइज एंड फॉल मेथड होते हैं। दोनों ही मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। प्रीवियस सेमेस्टर आई होप न्यूमेरिकल नहीं आया था, पर इस सेमेस्टर न्यूमेरिकल आएगा, बिकॉज प्रीवियस बेरिंग का न्यूमेरिकल दिया गया था, इस बार ये न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए मैं 100% लिख दिया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं 100% लिख दिया हूँ। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं। आपको टेबल बनानी पड़ेगी, आपको रिड्यूस लेवल निकालना पड़ता है, आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है, उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल न्यूमेरिकल होता है, प्रैक्टिस कर लिया ना। दो मेथड होते हैं, और बाय नेम पूछता है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन को राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करिएगा, आपसे पूछेगा एचआई मेथड से सॉल्व करिएगा, तो बाय नेम क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में सिंपल पेपर बनाएगा तो कुछ नहीं करेगा, आपसे शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा, एचआई मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप लिखिएगा, राइज एंड फॉल के स्टेप लिखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कंटूरिंग, यार क्या बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कंटूरिंग आपका हर बार इंपॉर्टेंट रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंटूरिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंटूरिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। कंटूरिंग से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसके प्रॉपर्टीज कंटूरिंग बन जाते हैं, उसके क्लासिफिकेशन भी बन जाते हैं, और कुछ होते नहीं, इसमें रिज लाइन और बेली लाइन का भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होता है। तो कंटूरिंग आपको पढ़ना 100%, एक क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। कंटूरिंग आप देखा होगा, आपके में रेसिप्रोकल हट गया, आपके में ट्रेंगुलर जो हट गया, ट्रेंगुलेशन वाला हट गया, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट था ये हटा दिया गया, फिर भी कंटूरिंग को नहीं हटाया। कंटूरिंग भी इंपॉर्टेंट था, उसको रखा है, तो मुझे लग रहा है 100% आपको थ्योरी क्वेश्चन कंटूरिंग को देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नंबर सेकंड ए बी आर, एरिया एंड वॉल्यूम, आपसे एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने को बोलेगा, चाहे आपसे सिम्पसन मेथड का यूज करके बोल सकता है, आपसे ट्रापेजॉइडल मेथड का यूज करके बोल सकता है, बाय नेम क्वेश्चन आता है, मैं लिखा भी हूँ, बाय नेम क्वेश्चन आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो बाय नेम आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूट करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जेई में भी देखने को मिलता है, आपसे डाटा दे देता है, आपसे एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करने को बोलता है, ठीक है। गेट के में भी क्वेश्चन ही आता है, तो पढ़ लोगे, सेमेस्टर का भी क्लियर हो जाएगा, कंपटीशन का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन से पढ़ लेना, इससे भी करेक्शंस, तो करेक्शन का न्यूमेरिकल आता है, आपने टेम्परेचर करेक्शन पढ़ा होगा, आपने सेक करेक्शन पढ़ा होगा, आपने पुल करेक्शन पढ़ा होगा, आपने एब्सोल्यूट लेंथ करेक्शन पढ़ा होगा, इन सभी से थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनता है एंड थ्योरी भी बनता है। या हो सकता है कि वाटेज करेक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप्स को डिफाइन करिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर बन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं बता दिया हूँ, एग्जाम में इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। बिकॉज जब मैं सब्जेक्ट को इतना अच्छे पढ़ा हूँ तो आपको बता भी रहा हूँ इतना अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ लेना, बस इतना जो बताया हूँ। इन सभी का सोल्यूशन यार क्वांटम को प्रेफर कर सकते हो यार, ऑलरेडी सोल्यूशन है। अदरवाइज आप किसी यूट्यूब चैनल के नोट्स, इसको तो नोट्स तो आप बनाए होंगे इस सब्जेक्ट की, वह कोर सब्जेक्ट है यार, अगर इसके भी नोट्स नहीं बनाओगे ना तो दिक्कत होगी यार, कि आगे चल के बनाने पड़ेंगे, तो उसके नोट्स बना लेना आप लोग, ठीक है। पहले ही आपने बनाए होंगे, आपके क्लास में पढ़ाए होंगे, उसके नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ से पढ़ लेना, या फिर क्वांटम भी पढ़ लेना। पर क्वांटम में जो लैंग्वेज है काफ़ी डिफिकल्ट लिखी है, ठीक है, तो उसको यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उस टॉपिक को सिंपल में मिल जाएगा। नंबर सेकेंड आता है कर्व। देखो कर्व आपके सिलेबस में 3 कर्व हैं। सबसे पहला सिंपल सर्कुलर कर्व होगा, नंबर सेकंड आपके में ट्रांजिशन कर्व होगा, नंबर चौथा आपके में वर्टिकल कर्व होगा। ये आपके 3 कर्व हैं। कर्व से क्वेश्चन हर बार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल सर्कुलर कर्व, लिखा भी मैं हूँ, देखो लिखा भी हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व। 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 7 नंबर में भी बन जाता है। 2 नंबर में पूछ लेगा सेक्शन नंबर ए में कि क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व क्या होते हैं, बाय नेम डिफाइन करते हैं। डिफाइन नहीं करने का बस नाम आपको लिखने पड़ेंगे बस। नंबर सेकंड क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्स पूछ लेता है यार, कि एलिमेंट्स बना के दिखाई जी, कर्व बनते थे, ऐसे करके कर्व बनाते थे आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट होती है एंगल बनाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपको एलिमेंट के साथ डिफाइन करनी पड़ेगी कौन कौन से इसमें एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा इतना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखा भी हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस सेमेस्टर में भी आया था, इससे में भी क्वेश्चन ये आएगा। आपसे पूछता है गिव इन डिटेल डिफरेंट लीनियर मेथड ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 पूछेगा, या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट से पूछेगा,
ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, बाय नेम आता है ये, ठीक है। आपसे पूछेगा लीनियर मेथड का, पूछेगा सिंपल सर्कुलर में परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, या फिर आपसे पूछेगा ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, ये बाय नेम पूछता है। प्रीवियस सेम में भी देखोगे इसका डेरिवेशन होता है, आता है। ये दो में से कोई एक आता है, दोनों नहीं आते, दोनों में से कोई एक आता है, हर बार आता है एग्जाम में, अल्टरनेट फॉर्म में आता है, पढ़ना है आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इससे बन जाते हैं, पर न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद देखो रेंकाइन को पढ़ लेना है, रेंकाइन की न्यूमेरिकल। मैं तो रेंकाइन की न्यूमेरिकल भी पढ़ा था, रेंकाइन को भी पढ़ा था, पर मेरे सेमेस्टर में नहीं आया था ये, आपके सेमेस्टर में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है रेंकाइन, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए आपका, साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ट्रांजिशन कर्व, भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ट्रांजिशन कर्व से क्वेश्चन बन जाते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी होता है यार, काफ़ी कुछ इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्रांजिशन कर्व भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल कर्व न्यूमेरिकल, तो मैं वर्टिकल कर्व को ढील दिया था जब मेरा पेपर था ना सर्विंग कर्व में, वर्टिकल कर्व को रिमूव कर दिया था, पर इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैं जब पढ़ता था मेरे में जो क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मेरे में ये आया था, लॉन्ग कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड से क्वेश्चन ये बन गया था। सेकेंड क्वेश्चन मेरे में यहाँ से बना था ट्रांजिशन कर्व से, ठीक है। बस दो क्वेश्चन बने थे, सेक्शन नंबर बी में, सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन नंबर सी में जो ऑप्शनल क्वेश्चन था वो सारा वर्टिकल कर्व का न्यूमेरिकल था, ठीक है। पर आप सारे पढ़ लेना, अच्छा बात है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो गए, और ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन बता दिए, और 6 में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी में आपको 2 नंबर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन के अलग से नहीं आएंगे, इसी में आएंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर 3 की बात करता हूँ, मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम। देखो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 है, ये दोनों यूनिट आपके सेम टू सेम है। 1 में कुछ टॉपिक रिमूव किए गए थे, पर सेकेंड और थर्ड में कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। अरे मैं बात करता हूँ जीपीएस जीआईएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीपीएस से क्या पूछ लेगा आपसे, जीपीएस का सेगमेंट पूछ लेगा, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे, आपसे एरर्स एंड बाइसेस पूछ लेगा। जीआईएस से क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा, जीआईएस से डाटा मॉडल्स पूछ लेता है, डाटा एक्विजिशंस पूछ लेता है, काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो जीपीएस जीआईएस जी दोनों टॉपिक में जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके दिए गए हैं क्वांटम में, सारे पढ़ लो, हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर बार जीपीएस जीआईएस। कभी कभी दोनों से क्वेश्चन आता है, सेक्शन नंबर बी में आपको जीआईएस से मिल गया, सेक्शन नंबर सी में जीपीएस से मिल गया, तो दोनों पढ़ लोगे ना। यूनिट नंबर 3 में आप यही पढ़ लोगे, जीपीएस और जीआईएस पूरा डिटेल से, तो यूनिट नंबर 3 आपका कवर हो जाएगा। पर पढ़ने हैं बहुत ध्यान से, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ जीपीएस जीआईएस, पर इसको जब डिटेल से पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि 4-5 पेज पढ़ना पड़े आपको, इतना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो 2 नंबर में पूछ लेगा आपसे, या फिर गैलीलियो पूछ लेगा, या फिर ग्लोनास पूछ लेगा, शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने को बोल देता है 2 नंबर में। मेरे एग्जाम में ये पूछ लिया था गैलीलियो 2 नंबर में डिफाइन करने को, ठीक है। तो आप दोनों पढ़ लेना, आपके एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर में पूछेगा, दोनों पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद ईडीएम हुआ और टोटल स्टेशन हुआ। ईडीएम टोटल स्टेशन, वो ईडीएम का भी आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, टोटल स्टेशन का भी तो प्रैक्टिकल किए होंगे। तो टोटल स्टेशन तो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होता होगा क्या होता है टोटल स्टेशन, हर एक चीज़ परफॉर्म करता है टोटल स्टेशन। नहीं पता है तो जाना यार यूट्यूब पर सर्च करना, टोटल स्टेशन वर्किंग प्रिंसिपल, हर चीज़ आपको डिफाइन करके प्रैक्टिकल दिखाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। 2 नंबर में पूछ लेता है, इसके एप्लीकेशन पूछ लेगा, या फिर पूछ सकता है कि टोटल स्टेशन का सिविल इंजीनियरिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है। इतना आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 की यदि बात करते हो तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग क्या होता है पता होना चाहिए, जो यूनिट है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है क्या फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है। जनरली जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होता है, दूसरा एरियल होता है। टेरेस्ट्रियल में क्या करते हैं हम लोग, फोटो को कैप्चर करते हैं ग्राउंड से, ठीक है। एरियल में क्या करते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट की हेल्प से फोटो को कैप्चर करते हैं। इसमें ग्राउंड का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है एरियल फोटोग्राफी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग एंड टाइप्स, लिखा भी हूँ मैं 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये टाइप्स पूछ लेगा, व्हाट इज फोटोग्रामेट्रिक सर्विंग एंड डिस्क्राइब टाइप्स 2 नंबर में। 7 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, ये ऐसी बात नहीं, 7 नंबर में भी क्वेश्चन बनेगा। तो व्हाट इज फोटोग्रामेट्रिक एंड डिफाइन एवरी टाइप्स, ठीक है। तो 2 टाइप होते हैं, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। एरियल फोटोग्राफ के भी बहुत टाइप होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि टाइप्स एंड जियोमेट्री ऑफ एरियल फोटोग्राफ। जो एरियल फोटोग्राफ होते होंगे इसके भी बहुत आपके टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे वर्टिकल फोटोग्राफ पढ़ोगे आपने, ऑब्लिक फोटोग्राफ पढ़ा होगा, लो ऑब्लिक, मीडियम ऑब्लिक, काफ़ी कुछ इसमें आपने पढ़े होंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन बनता है इस प्रकार का, ठीक है। इसको भी पढ़ के जाना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। वर्टिकल फोटोग्राफ का डेरिवेशन आता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, साथ साथ पूछेगा व्हाट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट एंड डेरिवेशन,
प्लस न्यूमेरिकल भी इससे बनता है। बता रहा हूँ फिर से मैं, तो इन दोनों में से दोनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों पढ़ना पड़ेगा, अच्छी बात, तीनों पढ़ लोगे कोई बात नहीं, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। प्रीवियस सेमेस्टर में ये टॉपिक नहीं आया था, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस सेमेस्टर में आने की। माई कोडिंग 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये ना आए यूनिट 4 में तो हो सकता है कि पेपर ना बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रिलीफ, रिलीफ क्या होता है, एलिवेशन होता है, व्हाट इज रिलीफ एंड डिस्क्राइब इट डेरिवेशन, डेरिवेशन आपको पूछेगा, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा सेक्शन सी में, ठीक है। ड्राइव, तो पहला क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, ये भी पढ़ लेना। नंबर सेकंड में बात कर के आता है इसमें डिजिटल फोटोग्राफी की, उसके एप्लीकेशन यूजेस पढ़ लेना, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 थोड़ा थ्योरेटिकल यूनिट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैराडॉक्स इक्वेशंस ये सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे टॉपिक सेमेस्टर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी ऐड हुए हैं इसमें, वो पढ़ लेना यार, पर मैं इतने बता दिया हूँ, इतने तो पढ़ के जाना ही जाना है। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। देखो यूनिट नंबर 5 काफ़ी मैं टॉपिक ले लिया हूँ, मैं जब पढ़ता था ना तो यूनिट नंबर 5 को ढील लिया था, मैं पढ़ा ही नहीं था। मैं यूनिट नंबर 5 में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा था। पहला टॉपिक में ये पढ़ा था, कहाँ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज, ये इमेज क्लासिफिकेशन, एक ये टॉपिक में पढ़ के गया था, दूसरा ये मैग्नेटिज्म एटमॉस्फेरिक अर्थ सरफेसेस। मैं 2 टॉपिक पढ़ के गया था यूनिट नंबर 5 से, एक ये टॉपिक पढ़ के गया था और एक ये पढ़ के गया था जब मेरा पेपर हुआ था। ये दोनों टॉपिक पेपर में आ गए थे, इतना अच्छा किस्मत था। देख लो, मैं 2 टॉपिक पढ़ के गया, दोनों टॉपिक आ गए थे। वो सेक्शन नंबर ए में रिमोट सेंसिंग पूछ लिया था, ठीक है, कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया था। पर आपको इस सारे टॉपिक पढ़ के जाना है। नंबर पहला टॉपिक क्या है, डिफरेंस पूछ देता है, डिफरेंस बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक है, रियल रिमोट सेंसिंग आइडियल रिमोट सेंसिंग में डिफरेंस बन जाता है 7 नंबर में। नंबर दूसरा, इंट्रैक्शन मैकेनिज्म विद एटमॉस्फेरिक एंड अर्थ सरफेस पे रिमोट सेंसिंग का बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन ही आया भी है। इसके बाद आपसे एटमॉस्फेरिक विंडो को डिफाइन करने को बोल सकता है, आपसे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर को डिफाइन करने को बोल सकता है, या दोनों को डिफाइन करके बोल सकता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नंबर सेकंड में लिखा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब मल्टी कॉन्सेप्ट इन रिमोट सेंसिंग। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में आएगा भी इस बार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इमेज क्लासिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इमेज क्लासिफिकेशन का। आपके में सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन बचा है, मैं तो इमेज इन्हांसमेंट भी पढ़ता था, इमेज क्लासिफिकेशन भी पढ़ता था, तो 3 थे मेरे में, पर इमेज रेक्टिफिकेशन भी था मेरे में, पर आपके में ओनली इमेज क्लासिफिकेशन बचा है। आपका एग्जाम में 100% लिख के तरह क्वेश्चन ये आएगा। एक सुपरवाइज का है, दूसरा अनसुपरवाइज, 2 टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स को डिफाइन करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा आपका एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 नंबर में बनेगा तो पॉइंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो क्या क्या एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, सब ऐसे लिखने पड़ेगा आपको पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। ये नए क्वेश्चन आपका सिलेबस में ऐड हुआ है। इंट्रोडक्शन टू लिडार एंड ड्रोन सर्वे, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज मैं इसको पढ़ा ही नहीं हूँ यार, ठीक है। पर नया टॉपिक ऐड हुआ है तो एक टू नया टॉपिक ऐड करता, मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है। नया टॉपिक इसलिए ऐड किया जाता है कि उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना यार। मैं लिखा भी हूँ इंपॉर्टेंट, लिख दिया हूँ, देखो नया टॉपिक ऐड हुआ इसलिए मैं सो इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है यार। फिलहाल ये टॉपिक जानकारी मुझे नहीं। ड्रोन सर्वे क्या होता है, ड्रोन से करते हैं, एरियल सर्वे क्या है, ड्रोन सर्वे है, बिकॉज इसमें जो फोटो कैप्चर करोगे, वीडियो बनाओगे, कुछ भी करोगे ना, उसमें क्या होता है, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में हमारा एयरक्राफ्ट नहीं होता है। ये ड्रोन सर्वे तो एक पार्ट इसका है, एरियल फोटोग्रामेट्री सर्वे का, ठीक है। पर लिडार LIDAR, ये इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो इसको पढ़ लेना, आपके कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नंबर 5 में बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको मेरे हिसाब से इन तीनों में से कोई एक देखने को मिलेगा, 100% ये देखने को मिलेगा, इसके बाद 100% ये देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर C में आपको ये दिखेगा, सेक्शन नंबर B में आपको ये दिखेगा। एप्लीकेशन 2 नंबर में मिल सकते हैं, और ये नया टॉपिक ऐड हुआ ये भी C में देखने को मिल सकता है आपके, ठीक है। तो इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेना। जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका चिंता मत करना। फिलहाल अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से 2-3 दिन पहले या फिर मार्च में मैं सभी जितना भी सिलेबस अभी तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, किसी भी ब्रांच के हों, सभी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, मार्च में आपको। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, यदि नए देख रहे हो या फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।